जी, हम इस वक्त पीके मवेशी गोश्त कंपनी के गेट पे खड़े हैं। इस वक्त ये फैक्ट्री को पुलिस ने टोटली कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही। पुलिस की कम से कम 3 से 4 मोबाइलें जो हैं इस वक्त वो बाहर खड़ी हैं और पुलिस के आला हुकाम जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन मीडिया को जो है इजाज़त नहीं है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कंपनी मालिक के, तो कंपनी मालिक का ये कहना है कि आप अंदर जा सकते हैं। उसकी तरफ से तारिक भट्ट से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जा सकते हैं, आप जाके अंदर भेड़ों का मुआयना भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही। इससे थोड़ी देर पहले जो है एक चैनल के रिपोर्टर ने अंदर जाने की कोशिश की थी, उसको ज़दकोब भी किया गया पुलिस की तरफ से। और अब जो है अभी भी अगर बात करें इनसे, ये तो कह रहे हैं जी कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट शहरी हुकूमत का जो है ये ऑपरेशन है, वो अगर अलाउ करें तो हम मीडिया को जाने देंगे। ये मौक़िफ़ ये यहाँ पे जो SHO हैं उनका है, लेकिन मीडिया से वो बात भी नहीं कर रहे और मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर भेड़ों के लिए जो हैं वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो प्रोसेस जारी है, लेकिन अभी तक जो उनको तलब करने का ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं हुआ। जी, भेड़ों को हलाक किए जाने का हुक्म कमिश्नर कराची ने किन वजूहात की बिना पर दिया और तहकीकात में क्या सामने आया, ये हम जानेंगे कमिश्नर कराची रोशन अली शेख की जुबानी। रोशन साहब, सारी भेड़ों को तल्फ करने का हुक्म क्यों दिया गया अगर मसला सिर्फ चंद भेड़ों में था? इसमें जो बीमारी और वायरस पाए जाते हैं वो कंटेजियस है और वो एक से दूसरे भेड़ में फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये सर्टनली हुआ होगा कि ये सारी चीजें जो है वो एक से दूसरे में वायरस शिफ्ट हो गया होगा। तो उस पूरे फ्लॉक को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। लेकिन इस सिलसिले में जो टेक्निकल ज्यादा बंदे हैं वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, तो उनके सेक्रेटरी से आप फर्दर चेक कर सकते हैं, इसलिए कि वो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई हुई है और दे हैव रीच्ड अ कंक्लूजन। जो उन्होंने सैम्पलिंग्स वगैरह की हैं, टेस्ट किए हैं, उसके बाद ही वो एक नतीजे पे पहुंचे और बाद में उन्होंने डिसाइड रोशन अली शेख साहब, अगर वाकई भेड़ों में मसला है तो तल्फ करने के अमल को मीडिया को क्यों दूर रखा जा रहा है इस तमाम तर मामले से? देखिए जी, मीडिया को हमने रादर इनकरेज किया है कि वो इस पे करें। मैंने खुद मीडिया को इन्फॉर्म किया था, काफी इवन CNBC पे भी और दूसरी जगहों पे भी मैं खुद पेपर पे आया हुआ था। तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं है। बाकी वहाँ अभी जो है वो जो गहरी ट्रेंच है, जो खड्डा है, वो खोदा जा रहा है, तो उसको भी आप कर सकते हैं कवर। और जिस वक्त फिर भेड़ों को उसमें ज़बह करके डाला जाएगा तो उस वक्त भी आपको फैसिलिटी देंगे कवरेज। रोशन साहब, भेड़ों के मालिक का कहना है कि भेड़ें मुकम्मल तंदुरुस्त हैं और सिंध हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है, क्या वाकई इस बात में कुछ सदाकत है? देखिए, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिन्होंने अपने टेस्ट वगैरह किए हैं, हर चीज की है, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंच के उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी हैं या हमें रिक्वेस्ट भिजवाई है कि जी इनको तलब किया जाए, तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं आपको। भेड़ों को तल्फ किए जाने पर इन भेड़ों के मालिक का क्या रद्देमल सामने आए, जानने के लिए बात करते हैं भेड़ों के मालिक तारिक भट्ट से। तारिक भट्ट साहब, कहिएगा, कमिश्नर कराची ने मुतासरा भेड़ों को तल्फ करने का हुक्म दिया है, इस पर आपका कहना क्या है? जनाब, ये जो हुक्म उन्होंने दिया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसलिए कि ये बकरे जो आए ऑस्ट्रेलिया से तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसका हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है और इसके लैब टेस्ट हुए हैं इस्लामाबाद से। नेशनल वेटनरियन लेबोरेटरी इस्लामाबाद जो वर्ल्ड अप्रूव्ड लेबोरेटरी है, और उसने इसके टेस्ट मंडे की शाम को नेगेटिव दे दिए थे। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ने कोई टेस्ट लिए हैं हैदराबाद से या टेंडोवाला यार से, किसी पोल्ट्री की जो वैक्सीन बनाने वाली लेबोरेटरी है वहां से। उसके बाद उन्होंने उस टेस्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब झूठ हैं, और मैं इसको खुलेआम चैलेंज करता हूं, इसलिए कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने कल आके हमारे बकरों को चेक किया। 4 आदमी की 4 रुकनी कमेटी थी, फेडरल लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी ने भेजी थी, और उसके बाद उन्होंने फिजिकली टेस्ट करके कल इनको फिट करार दिया। और आज 200 ब्लड के नमूने लेके इन्होंने इस्लामाबाद भेजे हैं अभी शाम 4 बजे की फ्लाइट में, और वो अभी पहुंचे नहीं है कि लैब में पहुंचे और उनका टेस्ट हो और रिजल्ट निकले। और उससे पहले ही 200 पुलिस और बेशुमार ट्रैक्टर शेवल आ गए, फार्म का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, तोड़ जमीन चीजें तोड़ रहे हैं अंदर और अपनी मनमानी कर रहे हैं।
जबकि एक बेजुबान जानवर के साथ इतना जुल्म करना, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं सदर पाकिस्तान से अपील करता हूँ और अल्ताफ भाई से कि खुदा रहा इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कराएं। अगर ये जो खबर इन्होंने दी है कि इनको इंसान को गोश्त खाने से बीमारी हो जाएगी, 100 बकरों का मुख्तलिफ गोश्त जमा करके मुझे खिलाएं। अगर बीमारी होगी तो सबसे पहले मैं मरूंगा। और इस बड़ा तो मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। कि जो कुछ है सदर पाकिस्तान और भाई से अपील करूंगा कि खुदा रहा इसमें इंटरफेरेंस करें। ये एक साजिश है, इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, इस मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के खिलाफ साजिश है। और ये साजिश जरूर सामने आएगी, आज नहीं तो कल। रब तो देख रहा है कि एक सच को झूठ किया जा रहा है। और तमाम जितने एक्शन इस वक्त तक किए जा रहे हैं, मुझे एक ही बात का जवाब दे दे। आज 200 ब्लड के टेस्ट भेजने के बाद ये क्या तूफान आ गया कि आज ही इसको तल्फ करना है और फार्म का सत्यानाश कर दिया। मेरे 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। बिल्कुल तारिक भट्ट साहब, आपने कहा कि साजिश जरूर सामने आएगी, लेकिन अगर इन भेड़ों में कोई मसला ही नहीं था तो फिर बहरीन ने इसे क्यों कबूल नहीं किया? ये बहरीन का तो इश्यू ही हमने टीवी और मीडिया में सुना था। हमें तो इससे पहले पता भी नहीं था कि ये बहरीन से आई है। ये बेसिकली इस जहाज ने मस्कत में भी दुबे दिए थे और उसके बाद कतर में भी दिए थे। अगर फर्ज किया ये कहते हैं कि बहरीन जो हमारे इल्म में नहीं था, क्योंकि हमें तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। जैसे हमारी गवर्नमेंट हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करती है किसी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो हेल्थ सर्टिफिकेट अगर गलत है तो मुझे बताएं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैठा हुआ, उससे पूछे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से तस्दीक करे। ये डिजीज ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो ये कहते हैं कि इसके अंदर डिजीज है। ये बीमारी ही नहीं है फुट एंड माउथ। ये OIE का जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको पढ़ लें इंटरनेट में खोल के, क्योंकि फुट एंड माउथ को डिजीज है मुखर की ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया है बकौल इनके, मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्ज किया कि ये कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया है तो फिर एनिमल्स है, बेजुबान चीज है, हलाल माल है, उसको टेस्ट करा ले। अब फिर फैसला कर ले कि उन्होंने अगर रिजेक्ट किया तो वो बीमारी जो बताते हैं वो इसमें दिखा दें। बिल्कुल तारिक भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि इनको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया था। ये कहिएगा कि भेड़ों की मालियत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में बनती क्या है? मीट का बिजनेस करता हूँ मैं, तो मस्कत से पाकिस्तान आया था ये गोश्त का बिजनेस लेके कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाऊं। मुझे क्या पता था कि इस मुल्क के अंदर ये भी होगा। ये कहते हैं कि बकरे महंगे हो रहे हैं, सस्ते करने का तरीका। मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी, कि मुझे आज बताया जाए कि जो 200 ब्लड के टेस्ट आज भेजे उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या उस जाली रिपोर्ट को सच करना चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, अल्लाह तो सबसे पहले मौजूद है, उसके बाद अदालतें भी। हम इंसाफ के लिए हर जगह जाएंगे, पहले सबसे अपने रब से इंसाफ मांगेंगे कि या खुदाया अगर हमने गलत किया हमें जरूर सजा मिले। जो हमसे ज्यादती कर रहे हैं खुदा उनसे भी जरूर पूछेगा। आपका बहुत शुक्रिया तारिक भट्ट साहब हमसे बात करने का। उसमें अपने मालिक का मौकिफ जाना, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट भी है ऑस्ट्रेलियाई कमीशन का और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई, जबकि सिंध हुकूमत की से हमने बात की, उनका जो मौकिफ है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आई। आपको क्या लगता है मसला किस तरफ जा रहा है? एहतशाम, मसले की अगर बात की जाए तो जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तभी सूरत हाल सामने आएगी। फिलहाल तो हमारे सामने सबसे बड़ा मसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का है। जी बिल्कुल। न्यूज़ 9 में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक की दूसरी जानिब बहुत कुछ। आप रहिएगा हमारे साथ।